खुदाम यसुम मसीह जो कि किसी का तरफदार नहीं है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। एक लफ्ज़ गालबन आपने सुना होगा और वो है नेपोटिज्म। इसका उर्दू तर्जुमा किया जाए तो वो बनता है अकरबा परवरी। इसका मतलब होता है कि अगर कोई शख्स किसी अहम ओहदे पर है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपने अजीज़ो अकारब को नवाजे, उन्हें ख़ास किस्म की रियायत दे, उन्हें ख़ास किस्म के ओहदों से नवाजे। तो इस तरह का जो अमल है इसे नेपोटिज्म या अकरबा परवरी कहा जाता है। लफ्ज़ नेपोटिज्म इटालियन ज़ुबान से लिया गया है जिसमें निपोट या निपोटे का मतलब होता है भतीजा। और भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस लफ्ज का इस्तेमाल पहले कलीसिया में होने लगा, क्योंकि इससे पहले कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया वजूद में आती, दुनिया भर में एक ही कलीसिया मौजूद थी और उस वक्त सियासत और मजहब में कोई फर्क नहीं था। और जो लोग अहम ओहदों पर होते थे उनकी कोशिश होती थी कि उनके अंडर जो अहम ओहदे हैं उन पर वो अपने अजीज़ो अकारब को ही लगाएं, ताकि किसी तरह से जो उनके पास पावर है वो जाती ना रहे। और ये मसला सिर्फ निचले ओहदों तक महदूद नहीं था, बल्कि जो खुद पोप का ऑफिस है ये भी इससे महफूज नहीं था। और जैसा कि आज भी होता है कि जो कैथलिक प्रीस्ट हैं वो शादी नहीं करते हैं, तो उस जमाने में भी वो शादी ब्याह नहीं करते थे, जिससे मुराद ये थी कि उनके अपने बेटे होते नहीं थे, तो इसलिए वो अपने भतीजों को ले आते थे ताकि वो अहम ओहदों पर फाइज हो जाएं। और जैसे मैंने बताया कि इटालियन जुबान में जो भतीजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो निपोट या निपोटे है, तो वहां से लफ्ज फिर नेपोटिज्म निकला। और अगरचे कि जो कुरूने वुस्ता की कलीसिया है, मिडल एजेस की कलीसिया है, उसमें आपको इसकी लातादाद मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन एक नाम जो बहुत ही मशहूर हुआ, जो खास तौर पर है चूंकि इसका ताल्लुक जो है वो रिफॉर्मेशन से है, उसी दौर से है, तो वो बहुत इस बारे में बदनाम हुए। वो थे पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ। और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में बहुत कुछ और भी पता चल जाएगा, लेकिन खास तौर पर नेपोटिज्म के बारे में ये बहुत बदनाम हुए क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे अजीजों को अब तो बड़े अहम कलीसियाई ओहदे जो हैं उन पर फाइज कर दिया, जिनमें इनका अपना एक नाजायज बेटा भी शामिल था जिसका नाम सीजर बोर्जिया था। अब इनके इस बेटे के पास ना तो बुलाहट थी, ना ही कायलियत थी, ना वो अहलियत थी, तो इसलिए इसका बड़ा ही नुकसान पहुंचा। और इसीलिए जब इस्लाह कलीसिया का आगाज होता है, रिफॉर्मेशन का आगाज होता है, प्रोटेस्टेंट कलीसिया का आगाज होता है, तो उस वक्त ये एक बहुत बड़ा इशू था और इस पर भी बहुत ज्यादा बात की गई कि ना सिर्फ दीगर मामलात में नजात के ताल्लुक से बात हुई, बल्कि जो चर्च गवर्नमेंट है जिसमें यह नेपोटिज्म वाला मामला भी अब जेर बहस आया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अब 500 साल गुजरने के बाद प्रोटेस्टेंट कलीसिया में नेपोटिज्म हम हर जगह ही देखते हैं, यह बहुत अरूज पर है। तो आज जो मैं इस मौजू पर बात कर रहा हूं उसकी एक वजह है। तो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि खुदा ने फजल दिया है कि मैं ZBS में सरपत बाइबल सेमिनरी में बतौर लेक्चरर खिदमत सर अंजाम दे सकूं। मैं वहां पर विजिटिंग लेक्चरर हूं, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर अपने मुख्तलिफ तजर्बे मेरे साथ वक्तन फवक्तन शेयर करते हैं। तो पिछले साल ZBS से एक खातून स्टूडेंट ग्रेजुएट हुई, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कदरे दिल बर्दाश्ता थी और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि सर, क्या खिदमत करने के लिए किसी पास्टर साहब का बेटा या बेटी होना ज़रूरी है? और ये बात उन्होंने इसलिए कही कि अगरचे कि अभी वो ZBS से ग्रेजुएट हो चुकी हैं, MDiv उन्होंने कर लिया है, लेकिन किसी तरह से उन्हें अपनी कलीसिया में उस तरह से पजीराई नहीं मिली, बल्कि दूसरे चर्चेज जो हैं उनकी तरफ से भी उन्हें कोई ऐसी हौसला अफजाई नहीं की गई। और फिर ठीक इसी वक्त के दौरान जो पास्टर साहब हैं उस चर्च के, उन्होंने अपने बेटे को, जिन्होंने किसी भी तरह से भी कोई सेमिनरी नहीं की है, उनकी कोई अभी किसी तरह से कोई तालीमो तरबियत नहीं है, उनके लिए खास तरह की मीटिंग्स अरेंज करना शुरू कर दी, जिससे वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वो अपने बाद अपने बेटे को वहां पर लाना चाह रहे हैं। और एक तरफ वो खातून हैं जिन्होंने MDiv किया है, जिनके पास अब एबिलिटी है और वो शायद इस चर्च में बड़ी खिदमत कर सकती हैं। तो उनका ये सवाल जो है कहीं पर मेरे दिल में गड़ कर रह गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जब मैंने आसपास गौर करना शुरू किया तो और कई तरह के इस तरह के इश्यूज मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मिसाल के तौर पर मुझे लाहौर में एक चर्च के बारे में
में पता चला, जो कि एक पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर पादी साहब जो अब खुदावंद में सो चुके हैं, उन्होंने कायम किया। और अब उनका बेटा इसको सुपरवाइज करता है, वो वहाँ के पास्टर इंचार्ज है। लेकिन थोड़ा मज़ाक़ा खेस बात यह है कि खुद जो पास्टर इंचार्ज हैं वो यूएसए में होते हैं और कुछ 6 महीने बाद, साल बाद आकर वो कलीसिया में चक्कर लगा लेते हैं और उनके बाद की जो जिम्मेदारी है वो एल्डर साहब संभालते हैं। लेकिन वो पास्टर साहब सिर्फ इसलिए इस चर्च के बने हुए हैं क्योंकि ये चर्च उनके वालिद ने बनाया था। इसी तरह से पिछले दिनों में एक बाइबल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई और वहां पर जो कलाम की खिदमत सर अंजाम दी, वो जो पादी साहब हैं, वो जो इस बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका बेटा अभी जो है वो 12वीं पास भी नहीं है और वो वहां पर कलाम उन लोगों को सुना रहा है जिनको उस वक्त एमडिव और बीटीएच की डिग्रियां दी जा रही हैं। यानी कि एक ऐसा शख्स जो तालीमी लिहाज से भी उन लोगों से जिनको डिग्रीज दी जा रही हैं उनसे कमतर है और उसका अपना कोई अभी मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। जाहिर है एक बच्चा अभी पढ़ रहा है तो कितना कि उसका मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो यहां पर इसलिए कलाम सुना सकता है क्योंकि वो पादी साहब का बेटा है। और अब सोचिए कि जो लोग यहां से तरबियत पाकर गए हैं वो यहां से सिर्फ डिग्रियां लेकर नहीं गए, वो यहां से नमूना लेकर गए हैं कि हमने भी अपने बच्चों को प्रमोट करना है। इसी तरह से आप दीगर मिनिस्ट्रीज को देख लीजिए जो कि लोगों के हदिया जात से चलती हैं, लेकिन हम उन्हें नाम अपना या अपने बेटे का या अपने बाप का देते हैं। बहुत सारे आपको टीवी चैनल्स मिल जाएंगे जिनके नाम या तो पादी साहब के वालिद के नाम पर है या फिर बेटे के नाम पर है। और अगर हम इससे छोटे लेवल पर आ जाएं तो ये भी देखने में आता है कि ना सिर्फ पादी साहब जो है वो स्टेज पर बैठे होते हैं, उनको खास किस्म का ट्रीटमेंट दिया जाता है, बल्कि हत्ता कि उनके बच्चे जो होते हैं उनको भी खास तौर पर साथ बैठाया जाता है। जबकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उनमें से शायद कुछ नीचे ज़मीन पर बैठे हों या पीछे कहीं पर किसी चेयर पर बैठे हों। तो इससे हमें पता चलता है कि हम समझते हैं कि पास्टर साहब का बेटा बेटी होना, घर का फर्द होना, ये अपने आप में कोई काबिलियत है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इस बारे में वाज़ेह है कि खुदा के हुजूर में किसी की तरफदारी नहीं है। तो मेरी ये बातें सुन के शायद आपको लगेगा कि मैं इस बात के खिलाफ हूं कि जो पास्टर साहब के घर वाले हैं उनको खिदमत में नहीं आना चाहिए। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा, चूंकि खिदमत का ताल्लुक बुलाहट के साथ होता है। अगर खुदा ने किसी को बुलाया है तो जाहिर है मैं कौन हूं या आप कौन है या कोई भी और कौन है जो इस बुलाहट का इनकार कर सके। लेकिन अगर पादी साहब के बेटे या बेटी को खुदा ने बुलाहट दी है तो उसके लिए भी प्रोसेस वही होना चाहिए जो कलीसिया के आम लोगों के लिए होता है, यानी कि वो जाएं, जाकर सेमिनरी करें। और जब सेमिनरी कर भी लेते हैं तो फिर भी जैसे कि कोई भी चर्च में से आएगा तो फौरन तो उसे आप इंचार्ज नहीं बना देंगे, बल्कि जो सीनियर लोग हैं वो उनके अंडर रहकर काम करेगा। तो उसे भी चाहिए कि वो भी दूसरों के अंडर रहकर काम करे। और जब पारी साहब मौजूद ना हो तो कलीसिया के जो सीनियर लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी हो, ना कि सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स सिर्फ पादी साहब का बेटा या बेटी है तो इस वजह से वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसको तरफदारी कहते हैं, इसको नेपोटिज्म कहते हैं और ना तो बाइबल मुक़द्दस इसकी इजाजत देती है और कलीसिया तारीख में भी हमने देखा कि यह कभी भी फायदेमंद नहीं रहा है। आप अपने आसपास ही नजर दौड़ा लीजिए, आपको कई ऐसे चर्चेस नजर आ जाएंगे जो किसी जमाने में बहुत जबरदस्त थे, बड़े पुरअसर थे, लेकिन जब वहां पर अकरबा परवरी शुरू हो गई कि वहां पर उन लोगों को अब लाकर बिठा दिया गया जो पारी साहब के ज्यादा करीब थे, जो लगा कि पारी साहब को उनसे कोई खतरा नहीं है, चाहे उनकी बुलाहट हो ना हो, चाहे उनके पास खिदमत हो ना हो, चाहे उनके पास अहलियत हो ना हो, लेकिन सिर्फ पारी साहब की फेवरेटिज्म की वजह से बिठा दिया गया। तो बाद में वो कलीसियाएं हम देखते हैं कि वो बेअसर हो गई और जैसे मुकाशफे में लिखा है उनका चिराग ही उनकी जगह से हटा दिया गया। तो मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कलीसियाई खिदमत में अगरचे हम वहां इंचार्ज भी हों तो हम सिर्फ वहां पे मुख्तार हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। हमें चर्च को फैमिली बिजनेस की तरह नहीं चलाना है, बल्कि हमने खुद खुदा के खादम होने के नाते ये समझ करके खुदा ने हमें यहां पर रखा है और वहां पर जो भी हकदार हैं जिस भी खिदमत के, हमने उसे जगह देनी है, हमने आगे लीडरशिप तैयार करनी है ताकि जिसका हक है वही आकर उस जगह पर बैठे। उससे पहली चीज तो यह होगी कि हम वो करेंगे जो खुदा की नजर में दुरुस्त है, चूंकि खुदा इंसाफ का खुदा है। और फिर मसीह का बंधन भी तरक्की पाएगा जिसके लिए खुदा ने हमें एक अहम जगह पर रखा है। और अगर आपके चर्च में ऐसे लोग हैं जो बासलाहियत हैं तो उनको
तरजीह दें, ना कि अपने घर वालों या अपने बेटे बेटी या अपनी बीवी या किसी और शख्स को, तो मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आप सबको फजल अता करे कि हम इस काम को एक अच्छे मुख्तार की तरह अंजाम दें, ताकि हम एक अच्छा नमूना बने। यानी कि जैसे हमारा खुदा किसी का तरफदार नहीं है, हम भी किसी की तरफदारी ना करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।